नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, मोदी जी आएंगे और इनाम देंगे। 2025 में जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मोदी जी अपना फैसला सुना देंगे। हालांकि नीतीश की बेबसी इसी में देखी जा सकती है कि वो इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे और उनकी तकदीर लिखेंगे, उनकी तकदीर का फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। सबसे बड़ी बेबसी नीतीश कुमार की यही थी। लेकिन आज आए मोदी जी, जीप से मंच तक। अगर आप दोनों के कद, आज के कद को नहीं कह रहा हूं, 2.5 दशक पहले के कद को अगर दोनों के आप समानांतर रखेंगे, तो मंच से लेकर जीप तक हर जगह बेइज्जती हुई नीतीश कुमार की। और आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद मोदी आए, नीतीश टकटकी लगाए देखते रहे और मोदी ने उनको झटका दे दिया। जो भी खेल खिलाड़ी नीतीश कुमार और बिहार को लेकर के लगातार आप तक पहुंचाए जा रहे थे, ये खेल और ये खिलाड़ी, सब के सब आज कब्र में दफन हो गए। कोई खेल नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के इशारों पर अब चलेंगे। नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं। क्या क्या हुआ है हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले भाऊ को जोड़ते हैं। जोड़िए कंट्रोल रूम भाऊ को। स्वागत है भाऊ आपका एक बार फिर। जरा मैं आपको नमस्कार। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। उन तस्वीरों के पहले जो नेटवर्क की टीम ने छापा है नीतीश कुमार के भाषण का, उसका एक छोटा सा पोर्शन देखिए। अब ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलों को एक बार से खारिज करते हुए, सिरे से होना चाहिए, सिरे से खारिज करते हुए बिहार में एनडीए की एकजुटता का बड़ा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी के इस पहल से न सिर्फ बिहार के लोगों को एनडीए की एकजुटता का मैसेज चला गया है, बल्कि पीएम मोदी ने बता दिया है कि बिहार के लोगों को फिर से वह कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। अब आइए मुख्य बिंदु पर। सबसे खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार के लोग उनको वोट दें और सरकार बनाने का काम करें। जब पीएम मोदी के नेतृत्व में वोट की तलाश आप कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री आपके होंगे भाई। फिर अब की बार मोदी का कोई रबर स्टाम्प वाली सरकार क्यों नीतीश कुमार। इसके बाद एक और क्लिप दिखाते हैं, जरा वो दिखाइए। जीप से जो पहुंचे हैं मंच तक, जिसको रोड शो कहा जा रहा है, दिखाइए। बहुत गौर से देखिएगा इसमें संदेश। ये देखिए, एक महानायक और पीछे जैसे एक असिस्टेंट। देखिए, ये हालत है। अब इसको हटा दीजिए। अब तीसरी चीज, भाषण की शुरुआत नरेंद्र मोदी उसी अंदाज में करते हैं जैसे ट्रंप ने मोदी के सामने किया। तो वहां पर जो ट्रंप और मोदी को हमने देखा था, आज भागलपुर में मोदी और नीतीश को उस रूप में देखा। यहाँ ट्रंप वाली भूमिका में मोदी नजर आए और मोदी वाली भूमिका में नीतीश नजर आए। मोदी ने शुरुआत की लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन पूरे भाषण में सिर्फ अपने विकास योजनाओं की चर्चा की। 20 साल में नीतीश कुमार और बिहार, इन दोनों के ताल्लुक पर कोई चर्चा नहीं। एक बार प्रयास की सराहना की केंद्र सरकार की योजना को लागू करने की, तो नीतीश कुमार के साथ दो नाम जोड़ दिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। यानी नीतीश कुमार का इकलौता अकेला प्रयास नहीं है। अगर नीतीश कुमार ने कुछ किया भी है, तो वो भाजपा के दो स्टेपनी के साथ किया है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ किया है। नीतीश कुमार की कोई निजी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी बात जिसका इंतजार था लगातार। आप लोग कार्यक्रम देखे होंगे, मैं कहता हूं बार बार, न्यूज लॉन्चर पे भी आपने देखा होगा, हो सकता है कि सुना भी होगा कि 24 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 को मोदी जी अगर नहीं बोले कि नीतीश ही सीएम होंगे, तो फिर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेके बैठे हुए हैं। अब वो फैसला लेके बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। फैसला सूद ब्याज के साथ उनको वापस मिलेगा। आज कोई ऐलान नहीं हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र में तो बार बार एनडीए ने कहा कि बड़े नेताओं ने भी कहा कि शिंदे हमारे मुख्यमंत्री, उनकी अगुवाई चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मंच से मोदी ने जितना भाषण मैंने सुना, एक बार भी नहीं बोला
कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम चुनाव में जा रहे हैं, उल्टा नीतीश ने बोला कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें वोट दो। भाऊ, खेल खत्म। देखिए आशीष जी, यदि आपने जब भी आपने हमने या मैं अब और किसी अपने साथी के साथ बिहार पे जब मेरी बात होती है, मैं पिछले 1 साल से लगातार इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि नीतीश के हाथ में कुछ भी नहीं है। बिहार जो कुछ भी है भाजपा के हाथ में। नीतीश ने शेर की सवारी की है। नीतीश के हाथ में ये नहीं कि शेर किधर चलेगा, शेर अपने हिसाब से चल रहा है, नीतीश उसमें बैठे हुए हैं। नीतीश को डर है उतर जाएगा तो शेर खा जाएगा। लेकिन जो कुछ हमारे बिहार के साथी है, हम तो महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली में रहते 30 साल से, लेकिन इतनी राजनीतिक समझते। होता क्या है आशीष, नीतीश समाप्त हो गए, ये लोग नीतीश के नजदीकी लोग वो भी चाह रहे हैं, जानते हैं, लेकिन वो अथा अपने आप से भी ज्यादा नीतीश कुमार से प्यार करते हैं। लेकिन उनको पता है, या ऐसा है कि जब बेटे को पता है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, डॉक्टर बोलता है ब्रेन डेड है, फिर भी बेटा कहता है कि डॉक्टर देख लीजिए और एक आध महीना हम रख लेते हैं वेंटिलेटर पे, जान आ जाएगी। वो उसका प्रेम है, उसका स्नेह है अपने माता के प्रति। लेकिन डॉक्टर को तो डिसीजन लेना होगा। हमारी स्थिति डॉक्टर जैसी है। जो नीतीश के घर के लोग हैं, जो फोन करके रात को एक्सक्लूसिव देते हैं और ये कहते हैं कि बस 24 तारीख को यदि आज ऐलान नहीं किया तो शाम को आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे। ये वो लोग वो है जो मां को वेंटिलेटर पे और 1 महीना रखना चाहते हैं। लेकिन ये डॉक्टर का कहना है, यदि अच्छा डॉक्टर हो तो खर्चा क्यों कर रहे हो हॉस्पिटल का? ये ब्रेन डेड है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, इसका एक ही इलाज हो सकता है कि ये जो बचे हुए अवयव है, जो आंखें हैं, लीवर है, यदि किसको दान दे दो तो कुछ का गरीबों का कल्याण होगा। नीतीश ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, मैं वास्तु स्थिति बताता हूँ आपको। नहीं, और ये नीतीश की स्थिति पता है मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से। रही आपने ट्रंप के साथ जो तुलना की, वो परफेक्ट है। मोदी जी अपने से बलिष्ठ आदमी के सामने नतमस्तक ही होते हैं। हमने देखा कि जब प्रमोद महाजन और बाकी लोग तमाम हुआ करते थे, तब गुजरात के बाहर ज्यादा राजनीति में दखल देने का प्रयास नहीं करते थे मोदी। जो एंटी लॉबी थी प्रमोद महाजन की, जिसमें जेटली जी भी थे, ये गुजरात में जरूर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे तो वही कानाफूसी होती होगी, लेकिन औकात नहीं थी कि दिल्ली से आके लड़े। ये मैं जानता हूं, हर एक चीज की, हर इंसान का होता है। मैं भी, लोग बोलते हो कि इतना अच्छा बोलते, लेकिन हमको भी किसी चीज का डर तो लगता ही है, इंसान हूं। आपको भी लगता होगा डर किसी बात का। तो कुल मिलाकर ये आदमी जितनी वहां सरेंडर करके आते हैं और अपनों को कमजोर, अपने से कमजोर देख के जो ट्रम्प का बदला है इधर निकालते हैं। तो उन्होंने नीतीश कुमार को बोला कि हमारे लाडले नीतीश कुमार, जैसा ट्रम्प ने बोला माय डियर फ्रेंड मोदी, और फिर बिठा के बोला कि नो टेरिफ, जितना तुम लगाएगा उतना मैं लगाऊंगा। नो 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 नो, मेरे देश का सवाल है, ये फालतू की बात नहीं, दोस्ती अपनी जगह पे। वैसा भी यहाँ पे नीतीश हमारे लाडले मुख्यमंत्री, लेकिन पूरे सभा में कि मेरे सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया। और जैसा कि वहां ट्रम्प जी करते हुए वापस आ गए, वैसा नीतीश जी मोदी जी करके मन से वापस आ गए। उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। मतलब खुद की दावेदारी खुद ही खत्म कर दी। और ये भी बोला बार बार कि मैं पलटूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। ये जितनी बार बोलेंगे मैं जाऊंगा नहीं, इनके जो लोग हैं वो बोलते हैं इसने बोला इसका मतलब जरूर जाएगा। ये जितनी बार बोलेंगे उतनी बार जाने पे इनको नुकसान होगा। क्योंकि जनता बोलेगी कि क्या जबान है तुम्हारी, इतना गलत जबानी आदमी है। कल तक बोल रहा था, 4 4 बार बोल रहा था, गलती से नहीं एक बार बोल दिया, 4 4 बार बोला, रोज बोलता था मैं नहीं जाऊंगा, अब जाता है। इसका मतलब इससे बड़ा अविश्वसनीय व्यक्ति नहीं हो सकता। तो प्रदेश की तकदीर इसके हाथ में कैसे खतरा थमा देगी। लेकिन कुछ लोग हैं नीतीश से बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश का कुनबा बना रहे, इसलिए वो रोज बोलते हैं कि बस आज तो खेला हो ही गया।
परसों के दिन नीतीश ने बीजेपी की तरफ वो रास्ते में जा रहे थे, बीजेपी का पोस्टर था कमल का, उसको देख के नीतीश जी ने थूक दिया गाड़ी से। मतलब आज रात को सरकार गई। नहीं, ये सारे तर्क देने वाले बेसिकली मैं उनको विश्लेषक नहीं मानता। ये तर्क देने वाले वो लोग हैं जो नीतीश से बेहनता प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन एक विश्लेषक को देखना चाहिए सब दृष्टि से। एक मेरा सवाल है उस पे, उसी से जुड़ा हुआ। मैं एक मामले में, हम लोग तो कई बार निजी बातचीत में भी इन सब चीजों को बहुत चर्चा करते हैं, आपस में सब बैठते हैं, लेकिन एक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे होता है, एक जगह पर मुझे लगता है, मेरे मन में आता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए हमारे तमाम पत्रकार साथियों को भी, जो कहते नहीं अभी कल होगा परसों होगा खेला। मुझे लगता है कि ये सबका जो स्रोत है ऐसी खबरों का की जननी, वो नीतीश कुमार कैंप ही है। और नीतीश कुमार के आसपास के लोग ये खबर प्लांट इसलिए करवाते हैं, ये जो लोग करते हैं वो लोग बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, वो प्लांट इसलिए करवाते हैं ताकि भाजपा आशंकित रहे और नीतीश कुमार थोड़ी बार्गेनिंग कर ले, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कुछ है। नहीं, दूसरी बात है आशीष, नीतीश के पास जो भी एमएलएज है बचे खुचे, वो बने रहे। हाँ हाँ, जो अधिकारी थोड़ा बहुत सुनते इधर उधर वो बने रहे। थोड़ा बहुत मीडिया पूछने लगे, जिस दिन सब लोग कहेंगे कि नीतीश कब खत्म हो गए, ये उग तो सूरज को नमस्ते करने सलाम करने वाली दुनिया है। आज हम नीतीश की बात कर रहे हैं क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री है। यदि यह कंफर्म हो गया कि नीतीश को कुछ भी नहीं मिलेगा और नीतीश कोई फोर्स ही नहीं है, तो हम क्यों नीतीश की बात करेंगे, मुझे बताइए। ना मीडिया बात करेगा, ना उनके अपने बात करेंगे, ना कोई मिलने आएगा, ना कोई छोड़ने जाएगा। नीतीश के तेवर क्या थे ये आज दिख जाते। मजा आती कि जब नीतीश कहता कि सिर्फ मोदी जी की ही नहीं, हमने भी बहुत काम किए हैं। मोदी जी आपको बताएं, प्रदेश की जनता जानती है, जरा हमारी भी लिस्ट सुन लीजिए। तो लगता था तेवर है। ये होता कि मोदी जी आप केंद्र संभालिए, बिहार हम काफी है। 1.5 लाख करोड़ मांगते, स्पेशल स्टेटस मांगते। अरे वो तो कुछ मिलना नहीं है, वो मांग के बेइज्जती करना है। आपको जो चाहिए तो वो फंड नहीं मिला, आपको जो रेलवे जो हाईवे चाहिए वो नहीं मिला, आपको जहां जो चाहिए वो नहीं मिला। मोदी जी ने अपने मन से जो देना है वो दे दिया। आपकी इतनी औकात भी नहीं रही कि आप मांगो जो मिले। ये अभी चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। नीतीश ने वो बार्गेन पावर ही खो दिया, और ये बार बार आपसे बुलवा रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। मतलब कोई अपने ऑफिस में, आपके ऑफिस में आके कोई कहे, आपका पत्रकार, कि सर मैं आपको लॉयल हूं, रोज ये कहना पड़े उसको कि मैं लॉयल हूं, इसका मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी डाउन हो गई है। वो कितना आशंकित है डर से कि यार मेरे बारे में ये गलत नहीं सोचे, मेरे बारे में गलत नहीं सोचे। सुबह शाम आपको नमस्ते करेगा ऑफिस में आके, सर मैं कहीं नहीं जा रहा, सर मैं आपके साथ हूँ सर, 24 घंटे सर, जिंदगी भर आपके साथ बिताऊंगा सर। इसका मतलब वो डरा हुआ है अंदर से कि कहीं आप नौकरी से निकलने नहीं हो। ये हालत नीतीश की हो गई है। कुल मिलाकर आज का जो रैली था, ये पहले भी मुझे पता था, मैं पहले भी ये जब आपसी चर्चा होती थी किसी इशू को लेके, मैं तब भी कहता था। मेरे बिहार के मित्र मेरे से नाराज होते थे कि आप नीतीश को समझ नहीं रहे। मैं कहता था कि कोई कास्टिज्म नहीं रहा अभी बिहार में, अभी बिहार में हिंदुत्व का बहुत बड़ा फीवर चल रहा है। तो ये मानने को तैयार नहीं होता कोई। बिहार की विधानसभा के नतीजे इस बार इस देश की डेमोग्राफी, पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी कैसी चेंज होती है, इसको रेखांकित करेंगे। नहीं, इस आज जो अभी जो आपने कहा ना हिंदुत्व, तो आज की रैली में वो दिखा, वो झलक दिखी। नरेंद्र मोदी ने वो जो भाजपा और संघ का जो है मॉडस ऑपरेंडी है, वो कंकड़ डाल करके देखना कि कितनी लहरें उठ रही हैं। वो महाकुंभ, बार बार महाकुंभ को गालियां देने वालों को माफ नहीं करेंगे, इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसको गाली दिया है जिन्होंने सनातन को गाली दिया, माफ नहीं करेंगे। पहली बात। एक सवाल और है, जब बातचीत जो हम आज उस पर भी चर्चा ले आते हैं, हम लोग या हमारे जो बिहार पर स्पेशलाइजेशन जिनका है, वो साथी संतोष हैं, अभिषेक हैं, सब हम लोग
इस सार्वजनिक मतलब कैमरे पे आने के अलावा भी निजी चर्चा भी करते हैं बिहार को लेकर के। कई बार कहते हैं कि नहीं वो जो है जब ये बात आती है कि मोदी जी भाजपा को 90% स्ट्राइक रेट से जिताएंगे, राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार हैं, 120 सीट पे लड़ेंगे तो 105 जीतेंगे और फिर चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी उनके पास हैं मैजिकल फिगर तक पहुंचने के लिए, जरूरत पड़ेगी तो जेडीयू के भी विधायक हैं। तो कई बार बात होती है नहीं, नीतीश भी बीजेपी से ज्यादा स्ट्राइक रेट से जीत करके आ जाएंगे। उसके पीछे जब बहुत सारी मैं उन तर्कों को ले आऊं, जब बात होती है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार वहीं काम कर सकते हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका कब्जा हो। इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, झारखंड में बिल्कुल, हेमंत बिल्कुल, सोरेन के पास था तो नहीं एग्ज़ैक्टली, काम किया। लेकिन आज मैं वो सवाल कर रहा हूं जिस सवाल की पड़ताल आज शुरू कर रहे हैं, इस सवाल की आगे पड़ताल होगी। क्या ऐसा तो नहीं लोग को लगता है कि प्रशासन पर नीतीश की पकड़ है और नीतीश के आसपास कोई पांडियन हो? नीतीश के आसपास पांड्यान करने की जरूरत नहीं है ना। हम्म। संजय झा ही काफी है। हम्म। संजय झा ही काफी है। और ये जो कहते हैं कि इसके पैर कट दिए, उसको पैर कट दिए, इसकी ये सब ये उन लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। मैंने फिर कह रहा हूं कि जो नीतीश को चाहते हैं बेहद, हम्म। लेकिन चाहने से नहीं होता, हम्म। आपके कहने से नहीं होता कि इस बार यदि नीतीश का नाम अनाउंस नहीं किया तो शाम तक नीतीश कुछ अनाउंस कर देंगे। हम्म। नीतीश का नाम तो छोड़ दीजिए, नीतीश ने ही मोदी जी को अनाउंस कर दिया हाँ। कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। हम्म। अब इसके बाद बचता क्या है? कल नीतीश नाराज भी हो गए तो मोदी जी कहेंगे किस बात की नाराजगी भाई? हम्म। जब आपने कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव होंगे तो फिर मैं कैसा कहूं कि नहीं नहीं आपके नेतृत्व में चुनाव होंगे? हम्म। चलो ठीक है, मेरा फेस रहेगा, हिंदुत्व का फेस रहेगा। ये तो लाइन कुल बड़ी मिलाकर महत्वपूर्ण, ये लाइन मैं बड़ी मैं महत्वपूर्ण है कि आप देखिए बिहार है ना, बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार है, यही नारा वहां पे गूंजा चला। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मोदी जी कहते अगर ये बात मंच से, मान लिया मुख्यमंत्री नहीं ऐलान करते, मंच से मुख्य मोदी जी कहते कि नीतीश कुमार की अगुवाई में, नीतीश कुमार के नाम पर 20 साल से उन्होंने बदल दिया बिहार की तस्वीर को, उनके नाम पर इस बार आप लोग हमारे गठबंधन को जिताइए। उन्होंने एक बार नहीं कहा, इन्होंने कहा मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नेतृत्व में हमें वोट दीजिए। ये तो नीतीश ने मैं अपनी क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर ली कि उनके पास अब वोट भी उनके नाम पर नहीं है, मोदी जी के नाम पर मैं वोट मांग रहे हैं तो वो क्यों वही मुख्यमंत्री जब बनेंगे? जब जब आप पूर्ण रूप से मोदी जी पे सरेंडर हो जाते हो, हाँ। जब मोदी जी ये कहेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों के कारण भारत विकास करेगा, हम्म। तो फिर हो गया ना। हम्म। अपन विपुल तो बन ही गए अमेरिका के। हाँ हाँ हाँ। हालांकि मोदी जी ने अभी वो बोला नहीं, हम्म। लेकिन हम्म। मोदी जी के प्रॉब्लम है कि जो बोलते नहीं वो करते हैं, हम्म। और जो करते वो बोलते नहीं है। हम्म। तो उन्होंने अभी जो बोला नहीं वो किया, उपनिवेश तो बना ही दिया, सारी जरूरतें उनके सर पे डालते, सारी चीजें उस पे लेके। खैर तो कुल आज की। मिलाकर अब आज का मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि ये जो, अब मैं वही कहता हूँ जो विश्लेषक है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इस पे भी बात होगी, मैं बता रहा हूँ, इस पे भी कुछ खबरें आएंगी हम्म। कि मोदी जी का नाम करना ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक था। हम्म। वो मोदी जी को गफलत में रखना चाहते थे हम्म। ताकि धीरे से निकल जाए। हम्म। ये ऐसी खबरें करते करते चुनाव के डेट तक आएंगे, हम्म। चुनाव के नतीजों तक आएंगे, और जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तब ये कहेंगे कि ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने बीजेपी को मुख्यमंत्री बना के बता दिया कि बीजेपी मेरे बैसाखियों पे रहेगी। अब हाँ हाँ। क्या कहे, अब मैं क्या कहूं कि अंधभक्ति को कोई लिमिट नहीं है। नहीं वो नहीं, कहते ना ये कि बात। इतने अपने पत्नी पे इतने आसक्त हुए थे हम्म। एक लेखक कि वो सांप को रस्सी समझ के मकान के पहले मंजिल पे चढ़ गए। हाँ। तो पत्नी ने कहा यदि मेरे प्रति इतनी आसक्ति रखते हो,
भगवान के प्रति इतनी आसक्ति रखोगे तो क्या होगा? रामायण रचा दिया। तो ये सांप को रस्सी समझ के चढ़ने वाले लोग, जितनी आसक्ति उनको नीतीश के प्रति है, यदि इतनी आसक्ति वो बिहार के प्रति रखे, तो बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझ पाए, ऐसा एक मेरा उनके लिए निवेदन है, सभी के लिए। सभी अपने हैं, ऐसा नहीं। हम भी व्यक्ति है, हमारा भी किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन वो आदमी मर भी जाए तो बोलना तो पड़ेगा कि अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अब मेरा उसके प्रति स्नेह है, इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं अभी उठेगा करके लाश सड़ने तक तो इंतजार नहीं कर सकता ना आशीष। बिल्कुल, फिर वो चाहत नहीं, वो आसक्ति या चाहत नहीं, वो अंधभक्ति भी नहीं, वो पागलपन है। और उस पागलपन से बदबू फैले, उससे अच्छा है कि यथास्थिति देखा जाए। जब जाना होगा नीतीश को तो चले जाएंगे, क्यों ऐसे व्यक्ति का मान करके हम अपनी जुबान खराब करें? जब जाना होगा, कोई भी बड़ा बदलाव बता के नहीं आता। महाराष्ट्र में इतना बड़ा टूट के गया पार्टी, पता था किसी को? लेकिन आप सुबह से लेके मतलब पिछले 4 साल से आप रोज कहोगे कि अभी खेल होगा, जिस दिन होगा आप कहोगे कि मैं कह रहा था। अरे 5 साल से कह रहा था भाई। मतलब किसी भी बच्चे के जन्म होते से ही वो पंडित नहीं उसकी कहे कि मैं इसके भविष्य में कंफर्म बता सकता हूं इसका, ये मरेगा। हाँ। कब मरेगा? 80 साल की उम्र में मरेगा, 90 साल की उम्र में मरेगा, लेकिन ये मरेगा जरूर। ऐसा तो भविष्य में हर एक व्यक्ति के बारे में कह सकता हूं। खैर, आज नीतीश कुमार को जो बेसिकली ये क्लियर कट इंडिकेशन हो गया है, अब नीतीश के हाथ में भी कुछ है नहीं, मजबूरी है, बेबस है नीतीश कुमार, कोई चारा नहीं है। जो तस्वीर दिखी जीप में भी, मंच पे भी, भाषण में भी, नाम को लेकर के भी, ये सब नीतीश कुमार के लिए साफ साफ इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है। अब देखना होगा। मैं पत्रकार साथियों जिन पे भी चर्चा हुई, बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है, हमारे साथी भी हैं, उन सबसे एक बात निवेदन करेंगे कि विभिन्न चैनलों में भी है, विभिन्न चैनलों में है, विभिन्न पोर्टल्स पे है, और वो मैं उनको गलत नहीं मानता। हाँ। मैंने फिर कहा उनको कि ये स्नेह है उनका नीतीश के प्रति। और स्नेह के अलावा एक बात और है, स्नेह के अलावा भी एक बात बताएं, दर्शक भी कहते हैं देखो हमारे साथ तो भाऊ हम लोग तो थोड़ा मतलब इसीलिए लोग पसंद नहीं करते। ये दर्शकों की भी कमी है। गंभीर चर्चा करिए, काम की बात बताइए, देश की इकोनॉमी बताइए, आर्थिक आंकड़े बताइए, तो कोई देखेगा नहीं। और नीतीश कुमार अभी खेला कर देंगे तो लोग देखते हैं, उस पर कमेंट में कुछ भी लिखे हैं, गाली लिखे हैं, असहमति लिखे हैं, लेकिन देखते हैं तो व्यू उसी पाता है। तो भैया सब आदमी पेट पालने के लिए हैं, सब नहीं ना कहेंगे कि नहीं चलो हम गंभीर मसला करते हैं, आर्थिक बात आज करेंगे। तो चलो जब आपको खेला देखना है तो मैं तो कहता हूं मेरे प्लेटफॉर्म पर भी कर लो खेला। जब देखना है खेला तो 2-4 प्रोग्राम में हम लोग नहीं करेंगे खेला, 2-4 प्रोग्राम में हमारे साथी खेला कर ले। बहुत साफ बोलते हैं हम, नहीं कोई वो कि कोई बाहर बैठ करके अटकल लगावे कि नहीं क्या कर रहा है आशीष चित्रांशी या न्यूज लॉन्चर या भाऊ। बड़ा साफ शब्दों में बता कि जो नीरज सूरज टाइप मामला है या जितना वो कर सकते हैं हम लोग कर लेते हैं, कोशिश करते हैं हाँ, कि हम कर लें, भाव के डायरेक्ट हिट एक्सरे में वो विषय आ जाए। बाकी कई बार हम आशीष ऐसे भी विषय लेते हैं कि हम जानते हैं कि इसमें कम लोगों की रुचि होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए, पत्रकारिता का दायित्व है, ये सिर्फ हमारा रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं, इसमें समाज सेवा और समाज को उद्बोधन करना भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए खैर, सब ऐसे ही मिला जुला देश भी ऐसे ही चल रहा है, पत्रकारिता भी ऐसे ही चल रही है, तो क्या कहा जाए, सब ऐसे ही चलता रहे, लेकिन सब सुरक्षित रहे, यही कामना करेंगे। नीतीश कुमार भी सेहतमंद रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, और खेला अक्टूबर के बाद भी, चुनावी नतीजों के बाद भी चलता रहे, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दे दीजिए। हम फिर मिलेंगे भाऊ, और हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।